पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में कौन सी वे 5 जगहों पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत रही। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने अपनी पूरी टीम के साथ बिहार आए हैं। यहाँ वे चुनाव से संबंधित की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान सब कुछ ठीक रहने पर जल्द ही चुनावी बिगुल भी फूंक दिए जाएंगे। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन द्वारा बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने भी एनडीए की 400 सीटें पार लाने का लक्ष्य तय कर दिया है, जो इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है। एनडीए ने जिस हिसाब से 400 सीटें पार लाने की चुनौती दी है, तो अपने इस चुनौती को पूरा करने में एनडीए को जरूरी है कि वे बिहार के सभी 40 सीटों पर जीते। बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं। इससे बीजेपी और एनडीए की मजबूती पहले से और बढ़ी है। वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ने भी बीजेपी और एनडीए का पलड़ा भारी कर दिया है। एनडीए के इन उपलब्धियों के बावजूद भी 400 पार का लक्ष्य बड़ी चुनौतियों से भरा है। चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव की चल रही चर्चाओं के बीच हम एक नजर इससे पहले के चुनावी परिणामों पर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन जगहों की जहां बीजेपी और जदयू से मजबूत दलों ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। इसमें सबसे पहले आते हैं मधुबनी के बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव। इन्होंने मधुबनी में विकासशील इंसान पार्टी के बद्री कुमार पूर्वे को 4,54,940 वोटों से हराया था, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत रही है। दूसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी के जाने माने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। इन्होंने बेगूसराय से बड़ी जीत दर्ज की थी। यहाँ इन्होंने सीपीआई की टिकट पर उतरे जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 4,22,217 वोटों के अंतर से हराया था। तीसरे नंबर पर है बीजेपी प्रत्याशी अजय निषाद। इन्होंने मुजफ्फरपुर से बड़ी जीत दर्ज की थी। यहाँ इन्होंने विकासशील पार्टी के राजभूषण चौधरी को हराया था। राजभूषण चौधरी को ये हार 4,09,988 वोटों से मिली थी। चौथे नंबर पर एनडीए की सबसे बड़ी जीत वाल्मीकि नगर में हुई है। यहाँ जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने कांग्रेस के शाश्वत केदार को हराया था। जदयू ने कांग्रेस को 3,54,616 वोटों के अंतर से हराया था। इन सब के अलावे शिवहर में भी बीजेपी ने अच्छे मतों से जीत दर्ज की थी। यहाँ बीजेपी की रमा देवी ने राजद के सैयद फैसल अली को 3,40,360 मतों के अंतर से हराया था। अब उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां मजबूत दलों ने बहुत कम मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसमें सबसे पहले आता है जहानाबाद सीट। यहां पर जदयू ने जीत दर्ज की थी। यहां जदयू के चंदेश्वर प्रसाद ने राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को महज 1751 मतों से ही हराया था। इसके अलावा पाटलिपुत्र सीट से भाजपा के रामकृपाल यादव ने जीत दर्ज की थी। इस सीट से रामकृपाल यादव की प्रतिद्वंदी राजद की मिसा भारती थी। मिसा भारती बीजेपी प्रत्याशी से महज 39,321 वोटों से ही हारी थी। अब बात करते हैं कटिहार सीट की। यहाँ से जदयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी ने अपनी जीत दर्ज की थी। ये कांग्रेस के तारिक अनवर से 57,203 वोटों के अंतर से जीते थे। वहीं औरंगाबाद में भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सुशील ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के उपेंद्र प्रसाद को 72,607 वोटों से हराया था। अब अंतिम में बात करते हैं काराकाट सीट की। तो यहाँ से जदयू के महाबली सिंह ने रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को 84,542 मतों से हराया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।